हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे के लिए। और मंडे छोड़िए, हम पूरे वीक की बात करेंगे। वीक में बुधवार की छुट्टी है, तो फाइनेंशियल निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी मंगलवार को। तो अब जो पोजीशन बनी फ्राइडे के सेशन में, वहाँ हुआ क्या देखिएगा। सबसे खास बात यह है कि बृहस्पतिवार को रिजल्ट आए टीसीएस के। अब टीसीएस एक फ्लैगशिप कंपनी है आईटी सेक्टर के अंदर, और इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी होने के नाते तो आईटी इंडेक्स को भी अगर हम कहें तो एक हैवी वेट है। और सबसे खास बात यह है कि जो बाकी आईटी कंपनी है उसका पथ प्रदर्शक का काम भी आईटीसी कर रही है, सॉरी टीसीएस कर रही है। तो ये जो पथ प्रदर्शक का काम टीसीएस के जिम्मे था, तो टीसीएस के जो रिजल्ट थे वो शायद बाजार ये उम्मीद कर रहा था बहुत ही ख़राब आएंगे। और अगर हम देखें तो जो रिज़ल्ट थे वो ईयर ऑन ईयर जो है लगभग 9% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाते हुए नजर आए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डी ग्रोथ थी। तो ये वीक जो क्वार्टर है होता है, लेकिन बाजार के अंदर देखिएगा जो पागलपंती वाला बुल रन चल रहा है, उसमें एक चीज़ पक्की थी कि भाई एफआईआईज कह रहे यार हमने तो माल ही नहीं लिया, तो चलो अब हम आईटी कंपनी ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट हम जो उम्मीद कर रहे थे उतने ख़राब नहीं हैं। तो आईटी कंपनी में कल बोलबाला रहा, और आईटी कंपनी के दम पर ही निफ्टी 50 24,502 पर बंद हुआ, यानी कि लाइफ टाइम हाई पर। अब ये निफ्टी 50 के जो लाइफ टाइम हाई पर बंद होने की कहानी है, तो ये हमारे को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी ये जारी रह सकती है, बट हमें ऐसा लगता है कि यहाँ इसकी सस्टेनेबिलिटी शायद नहीं रहने वाली है, यानी कि सस्टेनेबल हमें नहीं लग रहा है। अभी हमें ठीक है कि चल रहा है यहाँ पे बहुत बढ़िया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फाइनेंशियल निफ्टी के जो शेयर्स हैं, ये जो बैंक निफ्टी के शेयर्स हैं, तो आईटी कंपनी के जो शेयर्स जब चले तो उनके साथ चलते तो नज़र आए, लेकिन शाम होते होते लास्ट के आधे घंटे में एक जबरदस्त सेल ऑफ वहाँ देखने के लिए मिला, और एक जबरदस्त जो तेज़ी वाली पोजीशन थी वो अनवाइंड होती हुई नज़र आई। अब हम जो है इससे नेक्स्ट वीक के अंदर बजट में जाएंगे, तो जो प्री बजट वाला वीक है वो ये रहने वाला है। अब इस वीक के अंदर हमें जो निफ्टी के ऊपर जो दशाएं दिख रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी की जो तेज़ी वाले पोजीशंस हैं वो भी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी हो सकता है कि होल्ड करे, बट मुझे लगता है कि अब जो फाइनेंशियल निफ्टी या बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो खुद धराशायी होने के लिए लगभग तैयार हैं। तो निफ्टी के जो कंपोनेंट्स में जो शेयर्स हैं उनमें जो सबसे पहले धराशायी होने के लिए आतुर हो रहे हैं, वो मुझे लगता है फाइनेंशियल निफ्टी के शेयर्स हैं। अगर अब उनके चार्ट पैटर्न्स को भी देखने की कोशिश करेंगे, तो जो टॉप के ऊपर जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं, चाहे आप आईसीआई बैंक को देखें जो सबसे बड़ा दिग्गज बैंक है, क्योंकि मैं उसी की बात करता हूँ, और उसकी अगर कमर टूट गई, अगर वो 3-4-5% क्रैक हो गया इस हफ्ते, तो आप ये मान के चलिएगा कि फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी सब के चित्रे उड़ जाएंगे। यानी कि जो सेनापति है वो अभी आईसीआईसीआई बैंक है, यानी कि जो पूरी लीडरशिप है पूरे फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो अभी आईसीआईसीआई ने संभाल रखी है। और देखिएगा जो राजा का काम है वो एचडीएफसी बैंक के पास है। तो एचडीएफसी बैंक देखिएगा, राजा इससे पिछले हफ्ते में चला था और राजा ने पूरी युद्ध भी संभाल रखा था, लेकिन राजा ने कहा ठीक है जी, मेरे प्रोविजनल डेटा अभी अच्छे नहीं आए हैं, तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि बाजार क्योंकि इस वीकेंड पे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी हैं, तो उनका इंतजार करेगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एक बार ऐसी सिचुएशंस बनाने की कोशिश हो सकती है जिसमें 1000 पॉइंट के आसपास की बैंक निफ्टी में कमजोरी हमें इस हफ्ते में देखने के लिए मिल सकती है। और अगर वो होती है तो निफ्टी के लिए जो ऊपरी लेवल्स हैं इन पर मेंटेन करने के लिए आईटी में शायद थोड़ी सी और तेजी हो जाए। बट जब थोड़ी सी और तेजी हो जाए, मतलब अगर 2-3-4% आईटी में और तेजी हो जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि आईटी में भी इस हफ्ते के अंत में मंदी बना के जाने का समय आ सकता है। थोड़ी सी हमारी लॉन्गर डिस्टेंस की, मतलब सेम प्राइस में तो नहीं, लेकिन टीसीएस की हमारी जो कॉल है वो हमने सेल की है, क्योंकि हमने बेशक से रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन हमने तकरीबन 150-200 पॉइंट दूर, मान लीजिएगा चल भी जाए 100-150 पॉइंट और,
तो उसके आसपास की जो हमने कॉल रेटिंग कर रखी है, यानी कि वहाँ पे जाके हमें लग रहा है कि टीसीएस के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। हालांकि टीसीएस में हमारी दोनों साइड की पोजीशंस हो सकती हैं, क्योंकि हमने पुट भी कुछ बेच रखी है, तो वहाँ पर हमारी जो पोजीशंस हम खाली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए प्ले कर रहे हैं। कोई हमारा टीसीएस में कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी करने का विचार नहीं है, बट टाइम वैल्यू है और प्रीमियम अच्छे थे, तो इस वजह से हमने टीसीएस में पोजीशंस ले रखी है। एज ए डिस्क्लोजर आपको बता दें। इसके साथ अगर हम निफ्टी 50 की अंदर अगर पोजीशंस देखें, तो निफ्टी 50 के अंदर जो पोजीशंस बनी हुई है वो एक जबरदस्त जो कैंडल है उसके साथ क्लोज किया है निफ्टी ने। लेकिन बैंक निफ्टी के वीकली पैटर्न में भी वीकनेस है, और जिसकी बदौलत हमें लग रहा है कि अभी जो आईटी कंपनी ने जो दब दिखाया है, अगर हम इस पूरे निफ्टी की 186 पॉइंट की रैली को देखें तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ 55 पॉइंट टीसीएस ने कंट्रीब्यूट किया, 40 पॉइंट इन्फोसिस ने कंट्रीब्यूट किया, एचसीएल टेक ने 10 पॉइंट किया और लगभग 10 पॉइंट एलटीआई माइंडट्री ने किया। और इसके साथ जो बाकी आईटी कंपनी के शेयर्स थे वो भी तेज थे। तो कुल मिलाकर जो आधी तेजी थी वो आईटी से मैनेज हुई। लेकिन जो एडवांस डिक्लाइन है वो आपको बता रही है कि भाई अब बाजार के अंदर बुल्स जो हैं सीरियसली देखना, क्योंकि वैल्यूएशंस भी स्ट्रेच हो गई हैं। एफआईआईज ने कहा भाई आज जो आईटी में तेजी थी, तो आप ये देखेंगे 4000 करोड़ की जो बाइंग आज हुई है एफआईआईज की द्वारा, मान लीजिए कि फ्राइडे के सेशन में, वो कहाँ से आई है, वो आई है आईटी के अंदर। तो आईटी के अंदर खरीदारी हुई है। डीआईज ने थोड़ा सी बिकवाली की है 16 से 51 करोड़ की, तो वो ज़्यादातर बिकवाली हमें बैंकों की तरफ से लग रही है, और बैंकों के प्रोविजनल डेटा भी ये बता रहे हैं कि भाई इन लेवल्स पर सस्टेनेबिलिटी का थोड़ा सा रिस्क है। फिर हम बजट में जाएंगे तो बजट में भी दूसरे रिस्क आ सकते हैं इस बार। और इसके साथ साथ एक चीज़ और देखना है कि बीजेपी गवर्नमेंट बैकफुट पर आ सकती है। और बैकफुट पर क्यों आएगी, क्योंकि बीजेपी को पब्लिक ना नकारने लग रही है। नकार कैसे रही है, कल बाई इलेक्शंस के जो रिजल्ट है वो आए उत्तराखंड के अंदर, उसके अलावा पंजाब की कुछ सीटों के ऊपर थे, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की और पश्चिम बंगाल की, और बीजेपी चारों खाने चित समझ रहे हो, मतलब बहुत बुरे तरीके से बीजेपी की हार हुई है इन 4 स्टेट में। यानी कि ये एक चीज़ दिख रही है कि पब्लिक जो है बीजेपी को रिजेक्ट करती जा रही है, और ये जो रिजेक्शन आ रहा है और ये विपक्ष को एक मजबूत जो है पक्ष दे रहा है। तो अब जब बजट आएगा तो बजट में क्या होगा, सरकार पब्लिक को खुश करने की कोशिश करेगी, यानी कि कुछ फ्रीबीज आने की संभावना रहेगी। सरकार कोई टैक्स तो नहीं बढ़ाएगी अब, लेकिन ऐसे लोगों से जिनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई उनसे टैक्स बढ़ाए और सरकार उनकी परवाह भी नहीं करती, फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है और सरकार उनसे निचोड़ती भी है। जैसे नींबू का पूरा रस निचोड़ लेते हैं और उसके बाद उसके जो टुकड़े बचते हैं ना, उसको भी काटने के लिए सरकार तैयार हो रही है। फॉर एग्जांपल, सरकार हमसे एसटीटी तो वसूल करती है जो शेयर बाजार के ट्रेडर्स हैं, और एसटीटी जो है वास्तव में इतना बड़ा टैक्स होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सरकार ने एसटीटी लेना है। और इसके अलावा जब आप प्रॉफिट कमाओगे उस पर भी 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसी सरकार के द्वारा लगाया गया था। लेकिन लोगों ने वेलकम किया। लेकिन 2017 के बाद जब आपने 2018 में देखा तो 2018 में बाजार की हालत बहुत बुरी हो गई थी, यानी कि लोग समझ रहे थे भाई अब पैसा निकाल लो, और बड़े इंस्टीट्यूशंस ने भी पैसा दब के निकाला था। तो बहुत बुरी हालत जो है 2018 में स्मॉल कैप और मिड कैप की हुई थी। और अब शायद समय फिर दोबारा से आ सकता है अगर सरकार टैक्स बढ़ाती है तो। हालांकि वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा, इंडेक्स पे मैं ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ। तो अब सरकार ने अगर 10% से 15% कर दिया या ड्यूरेशन बढ़ा दी कि भाई 1 साल से 3 साल में लॉन्ग टर्म जाएगा। दूसरी बात, अगर एसटीटी बढ़ा दिया तो शायद ट्रेडर को कहेगा कोई बात नहीं, चलो मैनेज कर लेंगे, लेकिन नुकसान वहाँ पर भी होगा। उसके बाद क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस बाइंग कम हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरी बात है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ गया तो फिर एक बार मार्केट जरूर बचेगी माल बेचने के लिए, क्योंकि एक ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट आएगा कि किस तारीख से पहले पहले आप प्रॉफिट बुक कर लो। तो एक मार्केट वाली स्थिति उस केस में ज़्यादा बन सकती है। और लॉन्गर टाइम के अंदर भी अगर टैक्स बढ़ते हैं तो उसके भी जो कंसिक्वेंसेज हैं वो आपको 2-3 महीनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब वो सरकार पैसा तो वसूल करेगी शेयर बाजार से, बड़े बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर से, भाई तुम मोटा पैसा कमा दो, आओ जी हमारे को टैक्स दे दो। लेकिन सरकार मेहरबान किस पे है? कंपनियों पे। सरकार कंपनियों पे मेहरबान है, लोगों पे नहीं मेहरबान। पब्लिक पे मेहरबान क्यों नहीं है? पब्लिक से तो लेती है 30% टैक्स और साथ में सरचार्ज, और कंपनियों को कहती है तुम 25% दे दो। जिसके पास सारे संसाधन को इकट्ठा करने की ताकत है वो 25% देगा, और जो एक आम निवेशक है
उससे सरकार 30% वसूल कर रही है। तो एक तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये पहले से मिसमैच चल रही है, और अगर इसमें कुछ और बढ़ोतरी हुई है तो शायद बाजार उसको पसंद नहीं करेगा, और सरकार शायद फ्रीबीज देने के लिए, अपनी इमेज ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ कुठाराघात स्टॉक मार्केट पे कर सकती है। तो शेयर बाजार के लिए तो बस अच्छी खबर की हम उम्मीद यही करते हैं कि भाई अगर कोई टैक्स नहीं बढ़े ना तो यही शेयर बाजार के लिए अच्छा है। और जिस तरीके से रेलवेज़ के, डिफेंस के, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर्स चल रहे हैं वो वैल्यूएशंस ऐसी है नाप शनाप, उसके चक्कर में देखिएगा शेयर्स बहुत चल गए हैं। बट हमें लगता है कि भाई ये सब जो है बाजार में इस पागलपंती वाले बुल रन में सब की जो अंत होना है वो बहुत बुरा होना है। अब अगर हम देखें तो इंडेक्स जो है में अगर जो बाइंग देखें तो 1414 पॉइंट की थी। उसके बाद जो अगर हम देखें स्टॉक के अंदर तो भी एक अच्छी बाइंग जो है एफआईज की देखने के लिए मिली, लेकिन मोस्टली जो पोजीशन थी वो निफ्टी के अंदर ज़्यादा थी, यानी कि जो पोजीशन आईटी पैक के जो शेयर्स हैं उनके अंदर एक लॉन्ग पोजीशंस जो है एफआईज ने बनाई। तो निफ्टी के ऊपर हमारा जो व्यू है वो न्यूट्रल है। हम मानते हैं कि निफ्टी ठीक करेगा, लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी के शेयर्स निफ्टी को नीचे धकेलने की पूरी चेष्टा इस हफ्ते कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल निफ्टी की या फाइनेंशियल शेयर्स की। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।